दोस्तों, अगर आप भी सरकारी टीचर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे सरकारी टीचर कैसे बने, टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, 12th के बाद में टीचर कैसे बने, टीचर बनने के लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या है, डिग्री आपको कौन सी करनी होगी, एग्ज़ाम आपको कौन सा क्लियर करना होगा, 1 से लेकर 5 तक का प्राइमरी टीचर किस तरह से बने, 6 से 8 तक का टीचर किस तरह से बने, क्लास 9th से 12th तक का टीचर किस तरह बने और यूनिवर्सिटी लेवल का टीचर किस तरह बने। कंप्लीट जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आपको ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपको करना होगा 12th आप किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। जहाँ पर आपको टीचर बनना है उसी स्टेट से, उसी बोर्ड से आप 12th कर सकते हैं। अब टीचर आपको किस कैटेगरी का बनना है, साइंस टीचर बनना है या आर्ट्स टीचर बनना है या कॉमर्स टीचर बनना है, उसी हिसाब से आपको 12th करना होगा। अगर आपको साइंस टीचर बनना है तो PCB या फिर PCM से आपको 12th करना होगा। अगर आपको आर्ट्स टीचर बनना है तो आपको आर्ट्स ग्रुप से 12th करना होगा। अगर कॉमर्स का टीचर बनना है तो आपको कॉमर्स ग्रुप से 12th करना होगा। मिनिमम 50% या 45% भी अगर आपके 12th में है तो आप टीचर बन सकते हैं। अब 12th करने के बाद में आपको करना होगा ग्रेजुएशन। देखिए, अगर आपको एक साइंस का टीचर बनना है तो आपको BSc करनी होगी। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ का टीचर बनना है तो आपको BSc करनी होगी, चाहे ZBC से करें या फिर चाहे आप CM से करें तो आपको BSc करनी होगी। दूसरा, अगर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह इन सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो आपको BA करना होगा। ठीक है। अगर आपको कॉमर्स का टीचर बनना है तो आपको BCom करना होगा। ठीक है। इस हिसाब से आप लोग जिस भी कैटेगरी का टीचर बनना चाहें उसी डिग्री को करेंगे। तो ग्रेजुएशन आप लोग कंप्लीट कर लें। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको 1 से लेकर 5 तक का कक्षा 1 से लेकर 5 तक का टीचर बनना है, प्राइमरी टीचर बनना है, तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में DLED करना होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 5 तक के टीचर DLED किए हुए छात्र ही बन सकते हैं। दूसरा, अगर आपको 6 से 8 तक क्लास का टीचर बनना है, अपर प्राइमरी टीचर आपको बनना है तो आपको DLED या फिर B.Ed इन दोनों में से कोई एक करना होगा ग्रेजुएशन के बाद में। ठीक है, 6 से 8 तक का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद में या तो B.Ed या फिर DLED करेंगे आप। ठीक है, B.Ed करे हुए और DLED करे हुए दोनों 6 से 8 तक के टीचर बन सकते हैं। सबसे कम जो वैकेंसी आती है वो 6 से 8 तक के टीचरों की ही आती हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है 1 से 5 तक के टीचरों की और 9 से 12 तक के टीचरों की। तीसरा, अगर आपको 9 से लेके कक्षा 12 तक का टीचर बनना है, कॉलेज टीचर बनना है, तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, इसके बाद में B.Ed करना है, इसके बाद में PG कोर्स करना है, या फिर आप B.Ed कर सकते हैं या M.Ed कर सकते हैं। PG कोर्स में MA, MSc, M.Com कुछ भी कर सकते हैं B.Ed के बाद में। ठीक है, तो 9 से 12 तक का टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, इसके बाद में B.Ed कंप्लीट करें, इसके बाद में या तो PG कर लें या फिर PG पहले कर लिया हो, जैसे MA, MSc, M.Com पहले कर लिया तो बाद में B.Ed कर लें, और अगर PG नहीं किया है तो PG कर लें बाद में, या फिर M.Ed कर लें बाद में B.Ed के। चौथा, अगर आपको यूनिवर्सिटी टीचर बनना है, प्रोफेसर आपको बनना है, जैसे BA, BSc, BCom जो कॉलेज होते हैं इसमें जो पढ़ाते हैं टीचर उनको प्रोफेसर टीचर बोलते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। तो अगर आपको प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटी टीचर बनना है, तो सबसे पहले ग्रेजुएशन कर लें। ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर लें, लाइक एज MA, MSc, M.Com जो भी आप कर रहे हैं उसको कर लें। इसके बाद में PhD कर लें, PhD कर लें, या फिर NET JRF का जो एग्ज़ाम होता है PhD के लिए ये कंप्लीट कर लें। NET JRF करके भी आप यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर बन सकते हैं। बाकी आगे ध्यान से देखेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में अगर आपको 1 से 5 तक का टीचर बनना है तो DLED करें। DLED करने के बाद में जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, यूपी में होता है UP टेट, और बिहार में होता है CTET या BTET, राजस्थान में होता है REET एग्ज़ाम, इनको क्वालिफाई करना होगा तभी आप एक गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। ध्यान से सुन लेना। ठीक है, आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी निकालना होगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट में टीचर के लिए एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको उस स्टेट में कुछ भी बोला जा सकता है। जैसे बिहार में CTET, यूपी में UP टेट। ठीक है, इस तरीके से उस स्टेट में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है टीचर बनने के लिए, वो भी क्वालिफाई करना होगा। दूसरा, अगर 6 से 8 तक का टीचर बनना है तो पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, फिर DLED B.Ed जो भी आपके पास वो कर लें। इसके बाद में UP टेट, CTET या फिर REET इनमें से कोई एक एग्ज़ाम निकालना होगा जो आपके स्टेट में होता है। तीसरा, अगर 9 से 12 तक का कॉलेज लेवल का टीचर बनना है तो पहले अपनी योग्यता पूरी करें, B.Ed और PG करें या B.Ed M.Ed करें। इसके बाद में
यूपी टेट ये निकालना है, उसके बाद में PhD भी मतलब PGT का एग्ज़ाम भी आपको निकालना होगा। तो 9 से 12 तक का टीचर बनने के लिए टेट और PGT दोनों एग्ज़ाम निकालने होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी टीचर बनना है, जो प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो UGC नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। योग्यता पूरी करने के बाद में UGC नेट का एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं या JRF एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ठीक है। किसी भी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एज अ टीचर पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए ये रहता है पूरा प्रोसेस। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से पूरा प्रोसेस समझा दिया होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में आपको ये एग्ज़ाम भी निकालने होंगे, तभी आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। जो वैकेंसीज़ होती हैं वो या तो 2 साल में आ जाती हैं या 3 साल में आ जाती हैं या हर साल भी आती हैं। अब ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, हर स्टेट में अलग अलग टाइम पर वैकेंसी आती हैं। आप जहाँ भी रहते हैं आपको इंतज़ार करना होगा वैकेंसी का। योग्यता पूरी करने के बाद में आपको वैकेंसी का इंतज़ार करना होगा, फिर आपको इन एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होंगे, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। और बाकी अगर आप एक प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट टीचर बनेंगे तो इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। अगर 12th भी कर लिया है, अगर आपके पास योग्यता है पढ़ाने लायक, तो आप पढ़ा सकते हैं किसी भी कॉलेज में प्राइवेट एज अ टीचर, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन में BA BSc BCom MA MSc कुछ भी कर लिया है तो आपको कोई B.Ed करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्राइवेट किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी योग्यता के ऊपर, आप पढ़ाने के योग्य हैं या फिर नहीं। आपके पास नॉलेज है तो आप ग्रेजुएशन के बाद में आप डायरेक्ट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सैलरी होगी वो काफ़ी कम होगी प्राइवेट में। गवर्नमेंट की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट की हम एक सैलरी की बात करें तो जो प्राइमरी टीचर होते हैं 1 से 5 तक के, इनकी सैलरी मिनिमम आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 40,000 से 50,000 के बीच में होती है, ठीक है, मिनिमम। और जो 6 से 8 तक के टीचर होते हैं इनकी सैलरी भी लगभग 60 से 70,000 के बीच में होती है। और जो कॉलेज लेवल के टीचर होते हैं इनकी सैलरी 60 से 80,000 के बीच में होती है। और जो यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर होते हैं, गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, उनकी सैलरी 1 लाख रुपये से ऊपर होती है, 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में होती है। तो गवर्नमेंट में सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है। प्राइवेट टीचर अगर आप बनते हैं तो सैलरी बहुत कम होगी, लेकिन प्राइवेट टीचर के लिए कोई भी ना तो एग्ज़ाम निकालना होगा, ना ही आपको कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी चाहिए। आपने जो भी डिग्री की है उसी डिग्री के अकॉर्डिंग आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। ये आपके योग्यता पर डिपेंड करेगा, आप पढ़ाने के योग्य हैं या नहीं। कि अगर आप लोगों को एक टीचर ही बनना है, अगर आप टीचर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको एक ज़बरदस्त सजेशन देने वाला हूँ। देखिए, सजेशन ये है कि अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे बेहतर विकल्प ये है कि आप टाइम ना गंवाएं, आप एक अपना कोचिंग सेंटर ओपन कर लें, ठीक है। एक अपना आप ट्यूशन सेंटर ओपन कर लें और पढ़ाना स्टार्ट कर दें। 12 तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं, 12 तक के स्टूडेंट्स को अगर आप पढ़ाते हैं तो काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सैलरी में कोई रोक नहीं है कि इतनी सैलरी होगी। सैलरी जो है अनस्टॉपेबल है, सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड सैलरी भी आपको मिल सकती है। ये सारा डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स की क्वांटिटी के ऊपर। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे इतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिल जाएगी। वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोग इंतज़ार करने की बजाय अपना कोचिंग सेंटर खोल लें। जब भी वैकेंसी आएंगी आप तुरंत फॉर्म अप्लाई कर देना। इससे पहले आप अपना कोचिंग सेंटर चलाते रहिए, इससे आपका खर्चा निकलता रहेगा और जो है आपका कोचिंग ग्रो भी हो सकता है और इससे आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सजेशन भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।